हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्सफर्ड के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुजर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th की पोयम जो है आंट जेनिफर्स टाइगर। तो इसको लिखा है एड्रिन रिच ने। तो इस पोयम में जो पोएट है वो हमें बताती है पैथेटिक कंडीशन को वुमेन की। ठीक है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो पुरुष प्रधान समाज होता है, ठीक है, जहाँ पर यानी मेल्स का ज़्यादा वो प्रायोरिटी दी जाती है, तो वहाँ पर वुमेन की कैसी कंडीशन होती है, पैथेटिक कंडीशन होती है। तो जो पोएट है उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि जो वुमेन है उनके पास क्या क्या चीज़ें नहीं होती और जो मैन है उनके पास यानी कि जो मेल होते हैं उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है। यहाँ पर पोएम में जो मेल है उनको दिखाया गया है टाइगर्स के द्वारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते पोएम। तो पोएम का जो मेन थीम है वो यही है, पोएम डील्स विद द पैथेटिक कंडीशन ऑफ मैरिड वुमेन। यानी कि जो मैरिड वुमेन होती है, जिनकी शादी हो गई होती है, तो उनकी पैथेटिक कंडीशन को पोएट हमें बताना चाहती है। पैथेटिक का मतलब होता है जो बिल्कुल बेकार यानी दयनीय अवस्था होती है ना। ठीक है, तो पैथेटिक कंडीशन किसकी? मैरिड वुमेन की। ठीक है, आंट जेनिफर इज अ सिंबल ऑफ ऑल मैरिड वुमेन। जितनी भी मैरिड वुमेन होती है उनकी कैसी कंडीशन होती है उसको दिखाया गया है एक वुमेन के द्वारा जिनका नाम है आंट जेनिफर। ठीक, हु आर सफरिंग एट द ऑप्रेसिव हैंड्स ऑफ अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। यानी कि जो पुरुष प्रधान समाज होता है, जहां पर पुरुष यानी कि मेल्स का जो फैसिलिटीज होती है, वर्चस्व होता है, अधिकार राइट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वुमेन है उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, उनको सब फैसिलिटीज से दूर रखा जाता है। तो कैसे स्टार्ट करते पोएम? पोएम का जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें पोएट हमें बताते हैं, फर्स्ट स्टेंजा डिस्क्राइब्स आंट जेनिफर्स टाइगर्स। फर्स्ट स्टेंजा में आंट जेनिफर के जो टाइगर्स है उनके बारे में बताया गया है। ये टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर ऑन टेपेस्ट्री। जो ये टाइगर्स है ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? ये आंट जेनिफर बनाती है किसके ऊपर? एक टेपेस्ट्री के ऊपर। ठीक है, टेपेस्ट्री यानी कि एक क्लॉथ होता है उसके ऊपर डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो अनरियल दे आर डिस्क्राइब्ड एज ब्राइट क्रिस्टलाइन एनिमल्स दैट प्रांस अराउंड देयर वर्ल्ड ऑफ ग्रीन दैट इज फॉरेस्ट। यहाँ पर पोएट है वो बताती है कि जो टाइगर होते हैं, जो आंट जेनिफर बनाती है, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं पर जहाँ इनका मन कर रहा है वो वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, और जो इनका वर्ल्ड ऑफ ग्रीन है यानी कि फॉरेस्ट है, यहाँ पर ये फ्रीली मूव कर सकते हैं टाइगर्स। दे रिप्रेजेंट फियरलेसनेस, एजर्शन एंड पावर। जो टाइगर्स है ये पावर को शो करते हैं, फियरलेसनेस यानी कि निडरता को शो करते हैं कि इनको किसी का भी डर नहीं होता। टाइगर्स को इनके पास पावर होती है, ताकत होती है। दीज आर द क्वालिटीज विच आंट जेनिफर लैक्स। यहाँ पर पोएट हमें बताती है कि जो ताकत टाइगर्स के पास होती है, जितनी पावर टाइगर्स के पास है, वो कुछ भी आंट जेनिफर के पास नहीं है। तो आंट जेनिफर उन क्वालिटीज को लैक्स करती है, यानी कि वो आंट जेनिफर के पास नहीं होती क्वालिटी जो टाइगर्स के पास होती है। In fact, these tigers symbolize the men who dominate the human society। यहाँ तक जो पोएट है वो ये बताना चाहते हैं कि जो ये टाइगर्स है ये सिंबलाइज करते हैं मैन को। ठीक है, जैसा कि सबको पता है जो मैन होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, वो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, किसी से डरते नहीं है। तो यहाँ पर पोएट ने भी यही बताना चाहा है, ठीक है, कि जो ये टाइगर्स होते हैं इनके पास भी पावर होती है, जैसे सभी मतलब मेल्स के पास पावर होती है, ये भी फियरलेस रहते हैं। ठीक है, तो ये सिंबलाइज करते हैं किसको? मैन को, जो डोमिनेट करते हैं ह्यूमन सोसाइटी को। ठीक है, जो सेकंड स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा डिस्क्राइब करता है आंट जेनिफर को। ठीक है, कि आंट जेनिफर है उनके पास क्रिएटिव स्किल्स है। क्रिएटिव स्किल्स का मतलब होता है कि कुछ नया करने की स्किल्स। ठीक है, कुछ नया क्रिएट करने की। शी इज डूइंग नीडल वर्क। वो क्या कर रही है? वो एक पैनल के ऊपर टाइगर्स को बना रही है। किसकी मदद से बना रही है? नीडल की मदद से बना रही है। हर फिंगर्स फ्लटर बिकॉज ऑफ द बर्डन दैट शी हैज ऑन हर। उनकी जो फिंगर्स है वो कांप रही है। क्यों कांप रही है? क्योंकि उनके ऊपर जो बोझ है, जिम्मेदारियों का बोझ है, उनके ऊपर कुछ बर्डन है। ठीक है, उनकी वजह से उनकी जो फिंगर्स है आंट जेनिफर की वो कांप रही है। ठीक है, पोएट टेल्स अबाउट द मेटाफोरिकल वेट ऑफ आंट जेनिफर्स वेडिंग बैंड। जो यहाँ पर पोएट है वो बताते हैं कि जो आंट जेनिफर्स का वेडिंग बैंड है, बैंड का मतलब होता है जो वेडिंग की जो रिंग है जो आंट जेनिफर ने पहनी हुई है उसके बारे में बताते हैं। इम्प्लाइज दैट हर मैरिज वाज अनहैप्पी एंड प्रिवेंटेड हर फ्रॉम लिविंग अ लाइफ दैट शी वांटेड। यानी कि जो लाइफ आंट जेनिफर बिताना चाहती थी, जैसी फैसिलिटीज उनको चाहिए थी, जो राइट्स उनको मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, और जो अंकल्स वेडिंग बैंड है
यानी अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी जो वेडिंग की रिंग है जो अंकल ने पहनाई है किसको, आंट जेनिफर को, वो रिप्रेजेंट करता है पार्टियार्कल सोसाइटी इन विच शी लिव्ड, यानी कि जिस सोसाइटी में, जिस समाज में आंट जेनिफर रहती है, ठीक है, उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है कौन, अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी अंकल्स की जो वेडिंग की रिंग है जो आंट जेनिफर को पहनाई गई है, उस वो रिंग कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है जो पुरुष प्रधान समाज है, यानी कि जहाँ जो पुरुष है उनका ज़्यादा वर्चस्व रहता है, यानी कि उनके ऊपर ज़्यादा वो रहती है, पावर रहती है, पुरुषों के पास, मेल्स के पास ज़्यादा पावर रहती है एज कंपेयर टू फीमेल। आंट जेनिफर सेम्स टू लिव हर डिज़ायर ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस, लेकिन इस सोसाइटी में रहते हुए भी आंट जेनिफर जो है वो अपनी डिज़ायर, यानी कि अपनी इच्छा दिखाती है, जो उनके अंदर का जो ताकत होती है उसको दिखाना चाहती है, फियरलेस जो दिखाना चाहती है, किसके द्वारा दिखाती है, आंट जेनिफर जो टाइगर बनाती है वो, ठीक है, जो टेपेस्ट्री के ऊपर टाइगर बनाती है आंट जेनिफर, उसके द्वारा दिखाती है कि मेरे अंदर जो ताकत है, जो उनके अंदर कॉन्फिडेंट है, जो उनके अंदर निडरता है, ठीक है, जो उनके अंदर पावर है, वो चाहती तो थी टाइगर की तरह रिप्रेजेंट होना, लेकिन वो नहीं हो पाई, ठीक है, पर वो अपने अंदर की जो पावर होती है उसको दिखाती है अपनी क्रिएटिव स्किल्स के द्वारा। लास्ट स्टेंजा पोएम का, पोएम टेक्स मॉर्बिड टर्न, पोएम यहाँ पे टर्न लेती है, क्वेश्चन पूछती है पोएट कि क्या होगा अगर जो आंट जेनिफर है उनकी डेथ हो जाए, क्या आंट जेनिफर डेथ के बाद जो उनके ऊपर बर्डन है उससे फ्री हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। जो पोएट है वो यहाँ पर बताते हैं कि हर हैंड्स विल बी टेरिफाइड विद द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि जो आंट जेनिफर की डेथ के बाद भी उनके जो हाथ है वो कांपते रहेंगे। क्यों कांपते रहेंगे? इसलिए क्योंकि उन्होंने जो अंकल ने जो उनको बैंड पहनाया था, जो रिंग पहनाई थी, उसकी वजह से। यहाँ पर पोएट हमें बताना चाहती है कि जो आंट जेनिफर है वो शादी मतलब जब उनकी डेथ हो जाएगी उसके बाद भी वो फ्री नहीं हो सकती। जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो उनके ऊपर बर्डन है, जो उन्होंने अपनी लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं, तो उनको वो भुला नहीं सकती है। ठीक है, डेथ के बाद भी कहीं ना कहीं वो उनसे जुड़ी रहेंगी, जो उनके एक्सपीरियंसेस है। क्यों जुड़ी रहेंगी? क्योंकि जो उनके हाथ में जो उनकी पहना हुआ है उन्होंने अंकल्स वेडिंग बैंड, ठीक है, जो वेडिंग का बैंड पहना हुआ है वो आंट जेनिफर से जुड़ा रहेगा उनकी डेथ के बाद भी। तो कहीं ना कहीं वो जुड़ा रहेगा बैड एक्सपीरियंसेस से, ठीक है, उस बर्डन से जिनको उन्होंने सारी उम्र झेला है। It is evident here that even in her death she would not win the battle अगेंस्ट मस्कुलिन डोमिनेशन। यहाँ पर जो पोएट है वो बताती है कि जो आंट जेनिफर है उनकी डेथ होने के बाद भी जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो उनके ऊपर बर्डन है, उनसे वो फ्री नहीं हो पाएंगी। ठीक है, और जो बैटल होता है फीमेल का मेल से, यानी कि जो बैटल का मतलब होता है कि जो पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है, जहाँ पर मेल्स का ज़्यादा राइट्स होते हैं, मेल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, ज़्यादा फैसिलिटीज होती है, और मेल रिप्रेजेंट करते हैं पावर को, और फीमेल रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं दबी हुई चीज़ों को। ठीक है, तो उस बैटल को आंट जेनिफर कभी जीत नहीं पाएंगी। ठीक है, डेथ होने के बाद भी उनके ऊपर जो बैड एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने फेस किए उनको वो फ्री नहीं हो। लास्ट में जो इसका कंक्लूजन है वो ये है कि इवन डेथ विल नॉट फ्री आंट जेनिफर फ्रॉम हर ऑर्डियल्स। यहाँ पर पोएट बताते हैं कि अगर आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी तब भी वो अपने ऑर्डियल से, यानी कि जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो उनके ऊपर बोझ है हम कह सकते हैं, या फिर जो उनके बैड एक्सपीरियंसेस है पूरी लाइफ के, उनसे वो कभी फ्री नहीं हो सकती। बट द टाइगर शी हैड मेड वुड कंटिन्यू टू लुक प्राउड एंड अनअफ्रेड। पर जो टाइगर्स जो आंट जेनिफर टेपेस्ट्री के ऊपर बनाती है वो कहीं ना कहीं फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब प्राउड रहेंगे, अनअफ्रेड रहेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, पूरे प्राउड रहेंगे। ठीक है, आंट जेनिफर की डेथ के बाद वो अपनी मतलब आंट जेनिफर की डेथ के बाद जो आंट जेनिफर है वो ऑर्डियल से फ्री नहीं हो सकती है, पर जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं वो पहले के जैसे ही प्राउड रहेंगे, पहले के जैसे ही अनअफ्रेड रहेंगे। The poem deals with the women's struggle against oppression and patriarchal society। यहाँ पर जो पोएट है वो क्लियर करती है कि जो पोएम में बताया गया आंट जेनिफर का कैरेक्टर वो कहीं ना कहीं शो करता है वुमेन्स स्ट्रगल को। ठीक है, कि यानी कि जो एक मैरिड वुमेन होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, जो कहीं ना कहीं उनकी जो फैसिलिटीज़ होती है और जो उनको राइट्स मिलने चाहिए उनसे उनको पीछे कर देती है। ठीक है, तो जो वुमेन्स का स्ट्रगल है उसको दिखाया गया पोएम में। ठीक है, किसके द्वारा दिखाया गया, किसके माध्यम से? उसको दिखाया गया है आंट जेनिफर के माध्यम से। ठीक है,
तो ये थी हमारी पोयम। इसी तरह की नई वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।